जिनके भी बाल झड़ रहे होते हैं, वो ज़्यादातर लोग मिनॉक्सिडिल लगा रहे होते हैं या फिर उनको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब किया गया होता है। बट ये लोगों के मन में हमेशा डाउट होता है कि इसको लगाते कैसे हैं सही तरह से और इसको कितनी बार लगाना होता है और इसे कब तक लगाना होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर शिवम स्किन हेयर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर जयपुर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मिनॉक्सिडिल नामक दवाई है, इसको हम कैसे लगाते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसको कब तक लगाना होता है और इसे हम कैसे सही तरह से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। मिनॉक्सिडिल होता क्या है? मिनॉक्सिडिल एक दवाई है जिससे कि पोटेशियम चैनल ओपनर, इसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, और इसका काम होता है वेसो डायलेशन, यानी कि जो रक्त की नलियाँ होती हैं वो उसको डायलेट करती हैं, चौड़ा कर देती हैं, ताकि उसकी वजह से जो खून का जो फ्लो होता है आपके हेयर रूट्स में बढ़ जाता है और एक तरह से आपकी जो हेयर रूट्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो करने लग जाती हैं। एंड इसको हम कई तरह के हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स में काम में लेते हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये जो दवाई एक्चुअल में बनी थी, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे बनी थी। बट इसके यूज़ से देखा गया है कि कई लोगों के हेयर ग्रोथ भी होने लगी। तो फिर इस दवाई को टॉपिकल फॉर्मेट में बनाया गया, यानी कि लगाने के फॉर्मेट में बनाया गया, और इसको फिर हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट में काम में लेने लगे। मिनॉक्सिडिल कब-कब यूज़ करते हैं? मिनॉक्सिडिल एक्चुअली 2 मेन कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इन दोनों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर हेयर ग्रोथ, क्योंकि इससे देखा गया है कि जो हेयर थिनिंग है वो एक तरह से स्टॉप हो जाती है और रिवर्स भी होने लग जाती है। एंड ये आपका जो हेयर लॉस का जो प्रोग्रेशन है, जो कि प्रोग्रेस करता है फ्रॉम स्टेजेस ऑफ 1 टू 7, जिसमें हम आदमियों में देखते हैं कि धीरे 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 ऐसे हेयर लॉस प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसके प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर देता है। एंड अगर आपका अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है तो इसको वो रिवर्स भी कर देता है। सिमिलरली अगर हम औरतों में देखते हैं तो औरतों में भी ऐसे ही फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो कि धीरे-धीरे ऐसे प्रोग्रेस करता है। तो इस केस में भी अगर हम मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करते हैं, देन औरतों के अंदर भी मिनॉक्सिडिल का अच्छे रिजल्ट्स हमें देखे जाते हैं। सो मिनॉक्सिडिल एक्चुअली हमें जब यूज़ करते हैं तो इनिशियली 2 टू 3 मंथ्स में हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं और इसको हमको लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता है। सो मिनॉक्सिडिल कैसे अवेलेबल होता है मार्केट में? तो मिनॉक्सिडिल जो है आपको कई तरह के लोशंस में अवेलेबल होगा, और मिनॉक्सिडिल जैसे आपको मिलेगा, या तो सिंगुलर मिनॉक्सिडिल भी मिलता है जिसमें सिर्फ प्लेन मिनॉक्सिडिल होता है, और आजकल कई तरह के कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशन और मिनॉक्सिडिल विद प्रोकैपिल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इसमें रिडेंसिल, ऐसे अवेलेबल होते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में। साथ के साथ में मिनॉक्सिडिल फोम फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है। तो ये कई तरह के ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं, एंड साथ के साथ ये कॉम्बिनेशन के साथ में इसका जो बेस है वो भी डिफ़र करता है। कुछ मिनॉक्सिडिल लिपिड बेस में आते हैं, कुछ जैसे ये मिनॉक्सिडिल है ये वाटर बेस में होता है, और कुछ मिनॉक्सिडिल जो होते हैं ये अल्कोहल बेस में होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन हमारे पेशेंट्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, सूटेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम हमारे पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं। मिनॉक्सिडिल को लगाते कैसे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनॉक्सिडिल मेनली लोशन फॉर्मेट में आता है और फोम फॉर्मेट में आता है। अगर हमारे मिनॉक्सिडिल जो लोशन फॉर्मेट में आते हैं तो वो मोस्टली इस फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें कि एक स्प्रे होता है आगे अटैच, और कई लोगों को जिसको स्प्रे नहीं करना है तो उनके लिए ड्रॉपर भी अवेलेबल होता है। इसको आइडियली आपको दिन में 2 बार लगाना चाहिए, और अगर आप एक आदमी हैं तो इसको 5 स्प्रेज़ एटलीस्ट आपको जो एरिया ऑफ हेयर लॉस है, यानी कि जो डीएचटी सेंसिटिव ज़ोन है जहाँ से आपका हेयर लॉस होता है, वहाँ पे आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। या तो आपको 5 स्प्रेज़ सुबह और शाम करने हैं, या फिर आपको 1 एमएल ड्रॉपर से लेना है सुबह और शाम, और आपको ये अलग-अलग रीजन्स पे कवर करना है। जब भी आप मिनॉक्सिल लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि या तो आप ये नहाने के बाद लगाएं, एंड देन इवनिंग में भी सोने से पहले एक बार इसको वापस से रिपीट एप्लीकेशन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनॉक्सिल लगाने से पहले आपको एक बॉटल को शेक करें, एंड आपके हेड को ज़रा सा पीछे की तरफ टिल्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे स्प्रेज करके आप इसको जेंटली स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं, एंड ये धीरे धीरे आपके वापस जो स्कैल्प है उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लोशन फॉर्मेट में इसको अप्लाई करना है, देन ये जो है आपके ड्रॉपर में भी अवेलेबल आता है। तो आप ड्रॉपर से इसको सिमिलरली ऐसे
कुछ ड्रॉप्स में पूरा इसको एरिया को कवर कर सकते हैं और आपको ये 2 टाइम करना होता है। अगर आप फ़ोम फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो ये एक मिनॉक्सिडिल शेविंग फ़ोम की बॉटल की तरह आता है और उसका एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम को आपको ट्वाइस डेली यही रीजन पे लगा के मसाज करके छोड़ना होता है और वो अपने आप आपके जो सर पे है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। मिनॉक्सिडिल को कब-कब यूज़ करना चाहिए और कितने समय तक यूज़ करना चाहिए? सो अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन मिनॉक्सिडिल इज़ अ वेरी सेफ सॉल्यूशन जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। आइडियली हम हमारे पेशेंट को ये बोलते हैं कि जब तक आपको अपने बाल हेल्दी चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तब तक आप सेफली मिनॉक्सिडिल को सालों तक यूज़ कर सकते हैं एंड इसका कोई एज़ सच साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने अगर आपको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उनकी अनुमति के बिना इसको स्टॉप मत कीजिए एंड इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहिए ताकि आपके हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मिनॉक्सिडिल के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, मैंने आपको सही रूप में दी है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, देन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए-नए वीडियो बना के आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर आपको भी हेयर लॉस संबंधित कुछ प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू कंसल्ट अस, देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन्फॉर्मेशन पे आप हमें संपर्क कीजिए और हम आपको ज़रूर से मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।